जय श्री राम। पुत्र, माते, प्रणाम। पुत्र, सब सकुशल तो है ना? मैं तो सकुशल हूं, परंतु लंका वासियों की कुशलता नहीं है। मैंने लंका का दहन कर दिया है माते, और अब मेरा यहां से जाने का समय आ चुका है। आज्ञा दीजिए। पुत्र, तुम आए थे तो मेरे मन में प्रसन्नता छा गई थी। अब तुम चले जाओगे तो मेरा मन फिर से उदास हो जाएगा। आपको अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी माते। इधर मैं प्रभु श्री राम के पास पहुंचा और उधर प्रभु श्री राम आपकी ओर चले। पुत्र, आर्यपुत्र से बस इतना कहना कि यदि उन्हें आने में 1 माह से 1 दिन भी अधिक हुआ तो वो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। आप चिंता न कीजिए माता, बस मुझे प्रमाण स्वरूप कोई वस्तु दे दीजिए जिसे मैं प्रभु श्री राम को दिखाकर संतुष्ट कर सकूं कि मैं आपकी सेवा में आया था और आपसे मिला था। ये लो पुत्र, इसे देखते ही आर्यपुत्र पहचान जाएंगे। आज्ञा माते। जय श्री राम। 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 भ्राताश्री, भ्राताश्री, पवनसुत लौट आए। भ्राताश्री, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्हें भविष्य का पता चल गया होगा, अन्यथा पवनसुत लौट कर नहीं आते। जय श्री राम। जय श्री राम। सब कुशल तो है पवनसुत? जहां प्रभु श्री राम हो वहां सब कुछ कुशल ही होगा। शीघ्र बताओ पवनसुत, क्या समाचार लाए? इसे तो आप पहचानते ही होंगे। अवश्य, अवश्य पवनसुत। ये तो वही चूड़ामणि है जो माता कैकेयी ने सीता को दी थी। और माता ने मुझे पहचान के रूप में दी है। यही है मेरी माता से भेंट का प्रमाण। पवनसुत, कैसी है मेरी सीता? हे श्री राम, यदि श्वास के अवगमन का नाम जीवन है तो वह जीवित हैं। प्राण शरीर का साथ इसलिए नहीं छोड़ रहे क्योंकि उनके अधरों पर आपका नाम है, आंखों में आपका चित्र है और मन में आपका ध्यान है। परंतु उन्होंने कहा है कि यदि आपको उनके पास आने में 1 माह से अधिक विलंब हुआ तो वो अपने प्राणों को शरीर छोड़ देने का आदेश देने पर विवश हो जाएंगी। हनुमान, तुमने मेरे लिए वो कार्य किया है जो केवल एक भ्राता ही कर सकता है। तुम में और मेरे प्रिय अनुज भरत में मुझे कोई अंतर दिखाई नहीं देता। हनुमान, तुम मुझे अनुज भरत की भांति प्रिय हो। हनुमान, भरत की भांति प्रिय हो। प्रभु। हनुमान, प्रभु।
जय श्री राम राम राम। आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया तो मेरी एक विनती भी सुन लीजिए। मैंने आपके वियोग में अपनी माता की जो दशा देखी है, उसके बारे में सोचता हूं तो मेरी आत्मा कांप जाती है। हे श्री राम, उनका मुख देखने के लिए पाषाण का हृदय चाहिए। आपका नाम सुनते ही उनके नेत्रों से जो अश्रुधारा बहती है, वो समस्त सृष्टि को डुबो देने में समर्थ है। अब तनिक भी विलंब न करें और तुरंत माता के पास चले। अब किस बात का विलंब मित्र? वानर सेना कल सूर्य की प्रथम किरण निकलते ही लंका के लिए प्रस्थान करेगी। मैं सेना को यही आदेश देने जा रहा हूँ। जय श्री राम, 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 जय श्री काल, तूने मेरी निद्रा में विघ्न डाल दिया। ये कोई हंसने का समय है? तू सत्य कहता है। ये मेरे हंसने का समय नहीं, तेरे रोने का समय है। तेरा अंत तेरा पता पूछ कर घर से निकल खड़ा हुआ है। मैं उसके पैरों की चाप सुन रहा हूं। तेरी ओर बढ़ता हुआ उसका हर पग तेरे जीवन का एक क्षण कम कर रहा है। संभल जा। बस। तू ऐसे नहीं मानेगा। ऐसे नहीं मानेगा तू। स्वामी स्वामी क्या कर रहे हैं? इसका यही दंड है महारानी। अपना हाथ रोक लीजिए। स्वामी, मेरा दायां अंग फड़क रहा है। न जाने आज इसकी वाणी में क्या बात है जो मुझे भयभीत कर रही है। आज कुछ न कुछ अशुभ होने वाला है स्वामी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। कुछ न कुछ अशुभ होने वाला है स्वामी। क्या कहा आपने? अशुभ? ये तो पागल था ही, और अब आपके अंधविश्वास ने आपको भी पागल कर रखा है। मैं शुभ अशुभ में नहीं मानता महारानी, और वैसे भी शुभ अशुभ करने वाले सारे देवताओं को मैं अपना बंदी बना चुका हूं। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं रावण हूं।
मुझे सब पता चल गया, सब पता चल गया मुझे। पूरी लंका उस वानर का गुणगान कर रही है जो लंकापति रावण की सोने की लंका उजाड़ कर चला गया। किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को क्षमा नहीं करूंगा। उन्हें ऐसा दंड दूंगा जो उन्हें सदैव स्मरण रहेगा। अमर लंकेश की जय हो। गुप्तचर समाचार लाए हैं कि वानरों की विशाल सेना ने सिंधु सागर के तट पर डेरा डाल दिया है और वहीं जमी रहेगी। सेना कितने भी विशाल क्यों ना हो, किंतु वो सिंधु सागर को पार नहीं कर सकती। क्यों महामंत्री, मैं कुछ अनुचित कह रहा हूं? अनुचित शब्द तो मेरे सम्राट के मुख तक आने का साहस नहीं कर सकता। लंकेश सत्य है, सत्य कहते हैं और सत्य ही सुनते हैं। कोई सेना मेरे लंकेश का बाल तक बाका नहीं कर सकती। वो सेवक भी सत्य कह रहा है। सुना तुमने अनुज विभीषण कि महामंत्री क्या कह रहे हैं? क्षमा चाहता हूं भ्राताश्री। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन जब राजा के भय से झूठ बोलने लगे और राजा की हां में हां मिलाने लगे तो समझ लीजिए कि राजा का विनाश निकट है। विभीषण, क्या कह रहे हो तुम? एक बार फिर क्षमा चाहता हूं भ्राताश्री, किंतु कड़वा सच मीठे झूठ से अच्छा है। एक ही वानर और लंका का सर्वनाश करके चला गया। मैंने तो सुना है भ्राताश्री कि सिंधु तट पर जो सेना एकत्रित हुई है उसमें अनगिनत ऐसे ही शक्तिशाली वानर हैं। उनसे भिड़ना उचित न होगा। तो तुम्हारा परामर्श ये है कि मैं रावण, लंकापति रावण, लंकेश रावण, उनसे भयभीत हो जाऊं? नहीं भ्राताश्री, मेरा परामर्श है कि उनसे युद्ध न करें। क्यों? क्योंकि लंका की प्रजा युद्ध के पक्ष में नहीं है भ्राताश्री। और मैं आपसे यही कहने आया हूं कि प्रजा युद्ध नहीं चाहती। प्रजा प्रजा युद्ध नहीं चाहती। तो मुझे यह बताओ अनुज कि प्रजा युद्ध करती कब है? युद्ध तो राजा चाहता है, युद्ध शासक चाहते हैं, और युद्ध तो सैनिक करते हैं अनुज। प्रजा का युद्ध से क्या लेना देना? सत्य कहा आपने भ्राताश्री, शासक और सैनिक ही युद्ध करते हैं, पर सैनिक भी तो प्रजा के घरों से ही आते हैं। भ्राताश्री, जब रणभूमि में अग्नि भड़कती है तो घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं। अच्छा राजा वही होता है जो रणभूमि की अग्नि को बुझाकर चूल्हों में आग जलती रहने दे। क्या कह रहे हो तुम? एक नारी, एक पत्नी और एक कुल वधू का अपहरण ऐसा कार्य है जिसकी निंदा सदैव की गई है और जिसकी निंदा सदैव की जाती रहेगी। भ्राताश्री, आप तो महान हैं, और जब महान अपना सिर झुकाता है तो महानता का सिर और ऊंचा हो जाता है। विभीषण! भ्राताश्री, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। जनक नंदिनी को लेकर श्री राम के पास जाइए, उन्हें उनकी पत्नी लौटाकर अपने पाप का प्रायश्चित कर लीजिए। मैं स्वयं श्री राम से नहीं मिला, परंतु सुना है कि उनका हृदय सिंधु सागर से भी विशाल है। वे स्वयं दया के सागर हैं। वे अवश्य आपको क्षमा कर देंगे। बस! तुम्हारी कायरता प्रेम की सीमा लांघ कर मेरे क्रोध के क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। मुझे आपके क्रोध से अधिक आपके कल्याण की चिंता है भ्राताश्री। मेरी आपसे विनती है
कि आप श्री राम की शरण में चले जाइए। धूर्त! मुझे एक तुच्छ मानव के शरण में जाने का परामर्श दे रहा है तू? जा तू चला जा उसकी शरण में। मेरा दिया खाता है और उस राम के गुण गाता है तू। आप बड़े हैं, आपने मुझ पर चरण प्रहार किया, मैंने बुरा नहीं माना, किंतु भ्राताश्री, काल की आप पर कुदृष्टि पड़ चुकी है। बस विभीषण, मौन हो जा, मौन हो जा और निकल जा यहां से। निकल जा मेरी लंका से, निकल जा मेरे जीवन से, निकल जा मेरे परिवार से, बस निकल जा यहां से। आज के उपरांत मैं तेरा शुभ मुख कभी नहीं देखूंगा, और यदि तूने अब अपने मुख से एक शब्द भी निकाला तो वह शब्द तेरे जीवन का अंतिम शब्द होगा विभीषण। ठहरो, कौन हो तुम? मैं लंकापति रावण का अनुज विभीषण हूं मित्र। रावण का अनुज? तुम सत्य कह रहे हो? हाँ मित्र, मेरे साथ मेरी पत्नी और पुत्र भी हैं। यहाँ क्यों आए हो? श्री राम से मिलने आए हैं। तुम रावण के अनुज हो, तुम उनसे नहीं मिल सकते। मुझ पर दया करो भाई, उन तक मेरा यह संदेश पहुंचा दो कि मैं उनकी शरण लेने आया हूं। तुम्हारी बहुत कृपा होगी। ठीक है, तुम यहीं रुको। महाराज सुग्रीव की जय हो। लंका से रावण के अनुज विभीषण अपनी पत्नी और 2 पुत्र सहित आए हैं। वो श्री राम से भेंट करना चाहते हैं। रावण का अनुज वो यहां क्यों आया है? उनका कहना है महाराज, वो श्री राम से शरण लेना चाहते हैं। असंभव! रावण के अनुज को शरण की क्या आवश्यकता? अवश्य वह छल कर रहा है। रावण का गुप्तचर है जो शरणार्थी होने का ढोंग कर रहा है। छल और कपट तो इन राक्षसों का धर्म है। वो यहां भी वही कुछ करने आया है। कहीं हम प्रतिक्रिया व्यक्त करने में शीघ्रता तो नहीं कर रहे हैं? मैं सहमत हूं। जहां तक मेरे अनुभव का प्रश्न है तो मैं केवल ये कह सकता हूं कि सारी लंका में मुझे एक विभीषण ही दिखाई दिए जो वेदांती हैं। वे राक्षस अवश्य हैं, परंतु उनका मन श्रद्धापूर्ण है। हे श्री राम, मुझे लंका में माता सीता तक विभीषण ने ही पहुंचाया था। फिर भी मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता। राक्षस चाहे जो भी करे, छल और कपट कभी नहीं छोड़ सकते। जो छल और कपट नहीं छोड़ सकते, वो मेरे प्रभु श्री राम की शरण में आने की सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रभु श्री राम की शरण में तो वही आते जो छल और कपट से मुक्ति पा लेते। उनकी शरण में आने वाले का हमें मार्ग नहीं रोकना चाहिए। पवन सुत के विचार बहुत सुंदर हैं। यूं भी अनहित की चिंता करके जो शरणागत को त्याग देता है वो तो महापापी होता है मित्र सुग्रीव। उसे तो देखने मात्र से हानि पहुंचती है। जाओ सैनिक, विभीषण को हमारे समक्ष आदर सम्मान पूर्वक ले आओ। जो आज्ञा महाराज। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विभीषण सच्चे मन से मेरे पास आए हैं।
और आप सबको भयभीत होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है मित्रों। एक राक्षस तो क्या, राक्षसों की समूची सेना भी आ जाए तो मेरे अनुज लक्ष्मण का एक ही बाण उन्हें समाप्त करने के लिए बहुत है। आइए। जय श्री राम। जय श्री राम राम राम। शरण दीजिए प्रभु, शरण दीजिए प्रभु। जय श्री राम राम राम। शरण दीजिए प्रभु। राम राम राम। मेरे अहोभाग्य प्रभु, आज मैं उनके दर्शन कर रहा हूं जिसका ध्यान मात्र संसार के समस्त दुखों से मुक्ति दिला देता है। हे कृपा निधान, आपके दर्शन के प्यासे ये नेत्र आज अपने भाग्य पर जितना भी गर्व करें उतना कम है। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए प्रभु। तुम मेरी शरण में हो लंकेश। नहीं प्रभु, मैं लंकेश नहीं हूं, मैं तो उनका अनुज हूं। अनुज लक्ष्मण, आज्ञा भ्राताश्री। तनिक समुद्र से थोड़ा जल ले आओ। जो आज्ञा भ्राताश्री। मैंने तुम्हारी प्रशंसा पवनसुत से सुनी, और पवनसुत हनुमान जिसकी प्रशंसा कर दें उसकी महानता पर संदेह नहीं किया जाता। विभीषण, उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें जानकी तक पहुंचाने में तुमने ही सहायता की थी। मैं तुम्हारा आभारी हूं। प्रभु, जब से लंकेश माता सीता को हर लाए थे तब से मुझे चैन नहीं। मुझे उनका यह कार्य तनिक भी निभाया प्रभु। एक स्त्री का हरण करना संसार का सबसे नीच कार्य है। मैं लंकेश की ओर से आपसे क्षमा चाहता हूं प्रभु। विभीषण, वो राजा जो राजधर्म से विमुख हो जाए उसे राजा बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक दुराचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी, छल कपट करने वाला, प्रजा के अधिकारों का हनन करने वाला व्यक्ति राज सिंहासन पर बने रहने का उसे कोई अधिकार नहीं है। रावण विद्वान अवश्य है, किंतु विद्या ने उसे कोई लाभ नहीं पहुंचाया, क्योंकि वो अहंकारी भी है। रावण वो वीर है जिसमें नम्रता नहीं है, और विभीषण वो वीर जिसमें नम्रता ना हो। वो वीर दिखाई नहीं देता। भ्राताश्री, ये जल। विभीषण, लंका के सिंहासन के लिए रावण योग्य व्यक्ति नहीं है। विभीषण, मेरे लिए तो तुम ही आज से लंकेश बन गए। संसार अब से तुम्हें ही लंकेश मानेगा। तुम मेरी शरण में आए हो, अब सदैव मेरी ही शरण में रहोगे। लंकेश विभीषण की जय! लंकेश विभीषण की जय! लंकेश विभीषण की जय! मैं चाहूं तो एक एक करके अपने सारे सैनिकों को सागर पार ले जाऊं, परंतु इसमें कम से कम 1 मास लग जाएगा और समय ही हमारे पास नहीं है। मेरे मित्र ने तुमको लंका का राजा बनाकर इतना बड़ा उपकार किया है विभीषण। तुम्हें भी तो इस महान उपकार का
कुछ मूल्य चुकाना चाहिए। मैं तो अपने प्रभु राम का दास हूं। मेरी तो बस एक ही कामना है कि कोई ऐसी घड़ी आए कि जब मेरी भक्ति और श्रद्धा की परीक्षा हो और मैं ये सिद्ध कर सकूं कि जो मेरी जीभा पर है वही मेरे मन में है। विभीषण जी, तो फिर हमारी सागर पार करके लंका तक पहुंचने की समस्या का समाधान कर दीजिए। प्रभु, इतनी छोटी सी बात आपको कैसे चिंतित कर सकती है? सागर तो आपके कुलगुरु हैं। यदि आप उनसे प्रार्थना करें तो वो स्वयं आपको कोई उपाय बता देंगे। क्षमा कीजिएगा विभीषण जी, जो लोग देव देव पुकारते रहते हैं वो आलसी और कायर होते हैं। नहीं अनुज, प्रार्थना आलस्य एवं कायरता का चिन्ह नहीं, विनम्रता का चिन्ह है। और विनम्रता मानव का सर्वश्रेष्ठ गुण है। लंकेश, विभीषण का विचार उत्तम है। मैं अभी सागर देव का आवाहन करने जा रहा हूं। क्षमा कीजिएगा भ्राताश्री, विनम्रता की भी कोई सीमा होती है। आपको इन सागर देव की आराधना करते हुए पूरे 3 दिन हो चुके हैं, किंतु इन सागर देव को देखिए, आपकी सुनी अनसुनी कर रहे हैं। भ्राताश्री, मेरे पास गुरु विश्वामित्र का दिया वो बाण है जिसे आप सागर देव पर साध कर एक क्षण में उन्हें सुखा सकते हैं। ये लीजिए भ्राताश्री, साधिए इसे सागर देव पर। श्री राम क्षमा, क्षमा श्री राम क्षमा। हे सागर देव, जिस प्रकार केले का पेड़ सींचने से नहीं काटने से ही फलता है, उसी प्रकार जब मैंने अपना धनुष बाण उठा लिया तब आप आ पहुंचे हैं। हे श्री राम, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और उसी मर्यादा का पालन करते हुए मैं यहां बैठा 3 दिनों से आपकी स्तुति कर रहा हूं सागर देव, आपका आवाहन कर रहा हूं। मर्यादा यही कहती है कि यदि कोई याचक दीन होकर सहायता की याचना करने चला आए तो उसकी सहायता करने में 3 पलों का भी विलंब नहीं होना चाहिए। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आपने सत्य कहा। मैं लाख विशाल सही, किंतु मेरे जल में तो लवण भरा है। सभी प्यासे जानते हैं, इसलिए मेरे द्वार पर कोई भी अपनी प्यास बुझाने नहीं आता। मुझे आने में विलंब हुआ, यह उसी लवण का प्रभाव था।
मेरे अंतर में तो रत्न भरे पड़े हैं, किंतु कालकूट विष भी मेरे ही अंतर में था। मुझे क्षमा करें, आपके बाण से मेरी विशालता समाप्त हो जाएगी। मैं जलकर सूख जाऊंगा और आपकी सेना पार उतर जाएगी, किंतु मेरे आश्रित लाखों प्राणी जलकर सूख जाएंगे। अब जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप करें, मैं शरणागत हूं। हे सागर देवता, मुझे कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे मेरी ये समस्त सेना सागर के उस पार उतर जाए। हे श्री राम, वानर सेना में नल और नील नाम के 2 भाई हैं। उन्होंने एक महान आचार्य से अपने बाल्यकाल में किसी भी वस्तु के भार को हल्का कर देने की शिक्षा पाई। उनके स्पर्श से और आपके प्रताप से पत्थर जल पर तैरने लग जाएंगे। इस प्रकार एक सेतु बन जाएगा और सेना पार उतर जाएगी। उपाय हेतु धन्यवाद सागर देवता, किंतु मैं लक्ष्मण के इस बाण का क्या करूं? यह तो प्रक्षेपास्त्र है, इसे लौटाया नहीं जा सकता। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, मेरे तट के उत्तर दिशा की ओर राक्षसों का एक समूह है जो तपस्वियों का भक्षण करता है। इस बाण का प्रयोग आप उन पर कर दीजिए, इससे उस क्षेत्र के तपस्वी मुक्त हो जाएंगे और वे नरभक्षी राक्षस समाप्त हो जाएंगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। पवनसुत, ये क्या रहस्य है? आप सबके फेंके हुए पाषाण तो जल के ऊपर तैर रहे हैं, किंतु जो पाषाण मैंने फेंका वो डूब क्यों गया? प्रभु, आप जिसे छोड़ दें वो तो डूब ही जाएगा। तरते तो वही हैं जिन्हें आपके नाम का आश्रय हो। हाँ।
लंकेश की जय हो, लंकेश की जय हो। राम अपनी वानर सेना सहित सिंधु सागर पार उतर चुका है। भ्राताश्री, अब क्या विलंब है? हमें तुरंत लंका पर आक्रमण कर देना चाहिए। मैं सुमित्रा नंदन से सहमत हूं मित्र। मेरी सेना भी युद्ध के लिए तैयार है। नहीं मित्र, मैं रावण को एक और अवसर देना चाहता हूं। मैं फिर से एक बार रावण के पास अपना दूत भेजूंगा। किंतु भ्राताश्री, आपने पवनसुत को अपना दूत बनाकर उसके पास भेजा था, क्या परिणाम निकला? कुछ भी नहीं ना। यदि आप फिर से उसके पास अपना दूत भेजेंगे तो वो हमें कायर समझेगा। रावण यदि मुझे कायर समझकर युद्ध नहीं करता तो मुझे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता लक्ष्मण। युद्ध विनाश है, रक्तपात है, हानिकारक है, मानवता के लिए दुखदाई है। एक युद्ध का प्रभाव मिटते मिटते शताब्दियां बीत जाती हैं लक्ष्मण। यदि रावण अब भी सम्मान सहित सीता को मेरे पास भेज देता है तो मैं उसे क्षमा करने एवं युद्ध ना करने के लिए तैयार हूं। जैसी आपकी इच्छा मित्र, आदेश दीजिए, किसे भेजा जाए? मेरे विचार में युवराज अंगद ही इस कार्य के लिए सबसे उचित है। मेरे अहोभाग्य, जो आपने मुझे चुना, मुझे आशीष दीजिए प्रभु। यशस्वी भव, यशस्वी भव। जय श्री राम। लंकेश की जय हो। राम का एक दूत आया है, वो लंकेश से भेंट करना चाहता है। देखा पुत्र मेघनाथ कि राम मुझसे इतना भयभीत है कि वो स्वयं नहीं आया और ना ही उसने आक्रमण किया, उसने अपना दूत भेज दिया। जाओ, भीतर ले आओ उसे। जो आज्ञा महाराज। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। रावण के समक्ष उस तुच्छ मानव राम की जय जयकार कर रहा है तू? कौन है रे तू? मैं बाली पुत्र युवराज अंगद हूं। प्रभु श्री राम ने मुझे अपना दूत बनाकर तुम्हारे पास भेजा है। तू बाली का पुत्र है? हाँ लंकेश, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारा मेरे पिता से अच्छा परिचय रहा है। बाली मेरा मित्र अवश्य था, परंतु धिक्कार है तुझ पर अंगद कि जिसने तेरे पिता की हत्या की, तू उसी का दूत बनकर आया है, वो भी मेरे सामने, लंकेश के सामने। जिसने मेरे पिता का वध किया, उसने ये निर्णय न्याय, आदर्श, मानवता और संबंधों की परिभाषा पाप पुण्य का विचार करके ही किया था। अच्छा, परंतु जिसका वध हुआ था अंगद, वो तो तुम्हारा पिता था ना? किसी का पिता यदि अधर्म के मार्ग पर चलने लगे तो पुत्र का यह कर्तव्य होता है कि उनका विरोध करे,
किंतु पिता तब भी न माने तो पुत्र का यह धर्म हो जाता है कि उनका त्याग कर दे। मुझे तो इस बात का दुख और आश्चर्य है कि तुम्हारे पुत्र मेघनाद ने तुम्हारा अभी तक त्याग कैसे नहीं किया। अपने दूत होने की सीमा पार मत कर युवराज अंगद। मुझे मेरी सीमा ज्ञात है मेघनाद, किंतु तुम अपनी सीमा भूल चुके हो। तुम शिष्टाचार की सीमा पार कर चुके हो। मैं दूत हूं और इस सभा में मैं तुम्हारे पिता श्री लंकेश से बात कर रहा हूं, फिर भी तुम बीच में आ गए। घोर आश्चर्य। हाँ तो लंकेश, मैं तुम्हारे लिए प्रभु श्री राम का एक संदेश लाया हूं। माता सीता को आदर और सम्मान पूर्वक वापस लौटा दो। इसी में तुम्हारी प्रजा का, तुम्हारे वंश और सारी लंका का हित है। क्योंकि यदि युद्ध हुआ तो वो कितना भयानक होगा ये तुम नहीं सोच सकते और नहीं मैं बखान कर सकता हूं। राम राम एक साधारण मानव है अंगद, अति साधारण। ना तो उसमें साहस है, ना ही शक्ति और ना ही बल, कुछ नहीं है उसमें। लंकेश, तुम प्रभु श्री राम की शक्ति की बात छोड़ो। उनके समक्ष तो मैं मात्र तिनके के समान हूं। तुम मेरी शक्ति परीक्षा ले लो, तुम्हें अनुमान हो जाएगा। लो, मैं अपना एक पैर धरती पर रखता हूं। तुम यहां अपनी सभा में उपस्थित सभी सभाजनों को आदेश दो कि वे एक साथ मिलकर मेरे इस पैर को हिला मात्र दें। प्रभु श्री राम की सौगंध, वे सीता माता को हार जाएंगे और लंका से बिना युद्ध किए ही लौट जाएंगे। जाओ और इस बानर का पैर जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। जाओ। तुम जाओ।
पड़ेगा। जाओ और इसका पैर जड़ से उखाड़ कर फेंक दो पुत्र, जाओ। मेरे चरण छूने से क्या होगा रावण? चरण छूने हैं तो प्रभु श्री राम के छुओ, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अंगद, अभी तो तुमने मेरे एक पैर का चमत्कार देखा है रावण। कहीं यदि मैंने अपना हाथ हिला दिया तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन इसके लिए मुझे मेरे प्रभु श्री राम की आज्ञा प्राप्त नहीं है, इसलिए अब मैं चलता हूं। तुमसे अब रणभूमि में ही भेंट होगी। रघुकुल शिरोमणि श्री प्रभु रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। युद्ध युद्ध की तैयारियां की जाए, युद्ध किया जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
मैं जानता हूं कि तू राम का अनुज लक्ष्मण है, परंतु तेरा काल तुझे रावण पुत्र मेघनाद के समक्ष ले आया है। मैंने तो अपने बाणों पर रावण का नाम लिखा था, परंतु यदि यही बाण तेरे भाग्य में लिखे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? ओम ब्रह्मणे नमः। लक्ष्मण! 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 अनुज, अनुज, लक्ष्मण, अनुज, अनुज, लक्ष्मण, अनुज, 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 मैं अयोध्या को, माता सुमित्रा को क्या मुंह दिखाऊंगा अनुज? तुम्हारे साथ ही वनवास निकला था, तुम्हारे बगैर अयोध्या कैसे लौट जाऊंगा अनुज? जीवन में सब कुछ मिल सकता है, किंतु तुम जैसा सहोदर भाई नहीं मिल सकता अनुज। प्रभु, एक उपाय है लक्ष्मण के प्राण बचाने का। बताइए जामवन जी। यदि वो उपाय मेरे अपने प्राण देना है तो अपने अनुज के लिए वो भी करने को मैं तैयार हूं। आपके अनुज लक्ष्मण का उपचार केवल रावण के वैदराज सुषेण ही कर सकते हैं। हाँ? बस अब आप चिंतित मत होइए प्रभु, मैं अभी जाकर वैद्यराज सुषेण को उनके घर समेत उठाकर लाता हूं। जय श्री राम। धन्य है आप दोनों जो युद्ध से लौट आए। लौट कर ही नहीं आए महारानी,
शत्रु को ऐसा आघात पहुंचाकर आए हैं कि वो अभी तक रो रहा होगा। अपने पुत्र मेघनाथ की आरती उतारी है, इसने राम के भाई लक्ष्मण को ऐसा आघात पहुंचाया है, यदि उसकी औषधि ना मिली तो सूर्योदय तक वो मर जाएगा। किंतु इससे तो राम का क्रोध और बढ़ गया होगा। राम का क्रोध? किसे चिंता है राम के क्रोध? किसे चिंता है? सूर्योदय तक उसका भाई मर जाएगा और सूर्यास्त तक मैं राम को मार दूंगा, क्योंकि मैं रावण हूं। और कितनी दूर है हनुमान? बस कुछ ही क्षणों में वैद्य जी हम प्रभु श्री राम के चरणों में पहुंच जाएंगे। आइए वैद्य जी, आइए। प्रभु। वैद्यराज, आपको यहां इस समय इस प्रकार कष्ट देने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। वैद्यराज, एक वैद्य किसी जाति, धर्म, समाज, समुदाय या देश का नहीं होता, वो तो केवल विश्व कल्याण के लिए होता है। इसलिए मेरे अनुज को शत्रु न मानकर केवल एक रोगी समझकर इसका उपचार कीजिए वैद्यराज। मैं आपसे विनती करता हूं। इन्हें तो शक्ति की मार लगी है, इसका केवल एक ही उपचार है। यदि कोई गंधमादन पर्वत जाकर संजीवनी लेकर सूर्योदय से पहले लौट आए तो इनके प्राण बच जाएंगे। पवनसुत, ये कार्य तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। प्रभु, आप चिंता मुक्त हो जाएं। आपका ये सेवक सूर्योदय से पहले ही संजीवनी लेकर ही लौटेगा। जय श्री राम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। प्रणाम ब्राह्मण देवता। जय श्री राम। ब्राह्मण देवता, मेरी सहायता कीजिए।
मुझे मेरे स्वामी ने संजीवनी की खोज में भेजा है, परंतु मैं न उसे पहचानता हूं और न ही ये जानता हूं कि वो कहां मिलेगी। संजीवनी मैं भली भांति जानता हूँ वो कैसी होती है, कहाँ मिलती है। मैं तुम्हें वहां स्वयं ले चलता हूँ। तो फिर विलंब न कीजिए, बैठ जाइए मेरे कंधे पर। अवश्य, किंतु मुझे लग रहा है कि तुम प्यासे हो। आपने ठीक पहचाना। तो लो, इस जल को पीकर अपनी प्यास बुझा लो। धन्यवाद। कौन है तू? मुझे क्षमा करना, रावण ने मुझे तुम्हारी राह रोकने के लिए भेजा था। छल और कपट करने वालों को क्षमा नहीं किया जाता। हाँ। जय श्री राम। पर्वत तो मिल गया, परंतु इसमें संजीवनी कौन सी है? वेदराज ने कहा था कि संजीवनी चमक रही होगी, परंतु यहां तो पूरा पर्वत चमक रहा है। अब क्या करूं? संजीवनी कैसे ढूंढूं? कौन सा वृक्ष उखाड़ के ले जाऊं? हाँ, पूरा पर्वत ही ले जाता हूं। वैद्यराज स्वयं संजीवनी ढूंढ लेंगे। क्यों जगाया मुझे? इतनी अच्छी नींद ले रहा था मैं। मेरे आदेश पर तुम्हें जगाया गया है कुंभकर्ण। भ्राताश्री,
प्रणाम भ्राताश्री। मुझे जगाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? कुंभकर्ण, मैं युद्ध करने जा रहा हूं। ये कौन सी नई बात है? आप तो हमेशा किसी न किसी से युद्ध करते रहते हैं और मेरी सेवा के बिना ही युद्ध जीत भी लेते हैं। परंतु इस युद्ध में मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है कुंभकर्ण, क्योंकि मुझ पर, मेरी लंका पर एक तुच्छ मानव राम ने आक्रमण कर दिया है। राम ने? पर सारा संसार तो कहता है कि वो अत्यंत शांति प्रिय है। मैं उसकी पत्नी जनक नंदिनी सीता को अपहरित कर लाया हूं और वो मुझसे उसे छीन लेना चाहता है। तो लौटा दीजिए उसको, उसकी पत्नी। युद्ध तो अपने आप टल जाएगा और फिर मैं चैन की नींद सो सकूंगा। कुंभकर्ण, कायरता की बातें मत करो। मैं यहां तुमसे युद्ध के लिए सहायता मांगने आया हूं और तुम मुझे शांति का पाठ पढ़ा रहे हो। बोलो, तुम इस युद्ध में मेरी सहायता करोगे या नहीं करोगे? बोलो। मैं तो आपका अनुज हूं। आपका कहा मैं कैसे टाल सकता हूं? मैं अभी युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करता हूं। राम। हे सूर्यदेव, आप हमारे वंश के आदि पुरुष हैं। आज आपके कुल की एक संतान पर कठिन समय आन पड़ा है सूर्यदेव। आज आप थोड़ा विलंब से उदित हो सूर्यदेव, कि मेरे अनुज के प्राण बच जाए। अपने कुल के एक पुत्र को बचा लीजिए सूर्यदेव। जय श्री राम। जय श्री राम। मुझे संजीवनी की पहचान नहीं वैद्यराज, इसीलिए समस्त पर्वत उठा लाया। मुझे तो केवल कुछ पत्तियों की आवश्यकता है। बाहर पूरा वृक्ष है, जितनी पत्तियां चाहिए स्वयं चुन लीजिए। ये रहा। शीघ्र।
अनुज, 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 हाँ, अनुज, अनुज, भ्राताश्री, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भ्राताश्री, लक्ष्मण, भ्राताश्री, ऐतिराज, मुझे तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। अपनी वर्षों की निद्रा त्याग कर अपने अनुज रावण की रक्षा करने आए हो कुंभकर्ण? हाँ, हाँ, युद्ध की अग्नि में थोड़ा रक्त और डालने आया हूँ। तुम असुर रक्तपात के अतिरिक्त और कुछ सोच भी तो नहीं सकते? यदि तुमसे कहा जाए कि तुम मर्यादा छोड़ दो, क्या तुम छोड़ दोगे? राम अपने प्राण छोड़ सकता है कुंभकर्ण, किंतु मर्यादा नहीं। तो ठीक है, तुम अपनी मर्यादा का पालन करो, हम असुरों को अपनी मर्यादा का पालन करने दो। अंतर केवल इतना है कुंभकर्ण कि तुम असुरों की मर्यादा है हिंसा, विनाश, मृत्यु का तांडव। इस समय तो तुम सिर्फ अपनी मृत्यु की रक्षा करो राम। लंका में मेरे कुछ मित्रों ने मुझे एक सूचना दी है और मैं समझता हूं कि यह सूचना हम सबके लिए चिंताजनक है। लंकेश विभीषण, युद्ध भूमि चिंता और आश्चर्य की जननी होती है। आपके पास जो भी सूचना है हमें त्वरित बताइए।
रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ निकुंभला मंदिर में तपस्या करने गया है। वो कहीं भी तप करने चला जाए, मेरे हाथों अपने प्राण नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकता। किंतु यदि उसने अपनी तपस्या की अवधि पूरी कर ली तो उसे कोई नहीं मार सकेगा, वो अमर हो जाएगा। तो आपकी राय में हमें क्या करना चाहिए लंकेश विभीषण? प्रभु, उसकी तपस्या पूरी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारी स्थिति कष्टदायक हो जाएगी। उसे किसी भी स्थिति में तपस्या की अवधि पूरी करने से पहले निकुंभला मंदिर से बाहर निकालना होगा। ऐसे संकट को निपटने और निपटाने के लिए ही तो प्रभु श्री राम के सेवक हनुमान का जन्म हुआ है। मैं वचन देता हूं कि मेघनाथ को मंदिर से बाहर निकाल कर ही आऊंगा। जय श्री राम।